गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज हम समझेंगे नाइन्थ क्लास की एक पोएम है जो बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है और सुंदर। उसकी हम समरी समझेंगे पहले, जिसमें हम पहले एक इसका मेन कैरेक्टर देखते हैं। लीजेंड, एक पोएम का नेम है ए लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, यानी ये नॉर्थलैंड की लीजेंड के बारे में है जो कहानी है। सेंट पीटर इसमें मतलब सेंट पीटर नाम के एक सेंट हैं, साधु हैं, संत जिसको कह सकते हैं। एक वुड पीकर है। वुड पीकर मतलब कटफड़वा, जो ऐसा पक्षी जो लकड़ी को से अपना जो भी द काइंड ऑफ इंसेक्ट वॉर्म्स, जो कीड़े मकोड़े खाना होता है, कटफड़वा उसी तरह लकड़ी में खोजता है अपना। इसकी हम समरी समझेंगे पहले वन बाय वन करके। इसमें एलिजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, इस कविता का नाम एलिजेंड ऑफ नॉर्थलैंड है। इसकी समरी हिंदी में, एक लालची बेकरी की कहानी है। मतलब एक ग्रीडी लालची जो है बेकरी की कहानी है। बेकरी मतलब ग्रीडी मतलब लालची होता है। तो एक लालची बेकरी की कहानी जो अपने केक बांटने से इनकार कर देता है, पीटर को नाराज कर देती है। बेकरी रहती है जिसको एक तरह से कह सकते हैं वो अपने केक बांटने से इनकार कर देती है। केक आप जानते हैं जो बर्थडे वगैरह करता है। मतलब ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड एक लालची बेकरी की कहानी है जो अपने केक बांटने से इनकार करके संत पीटर को नाराज कर देती है। संत पीटर, जिसको सेंट पीटर एक साधु हैं, उनको नाराज कर देती है और उसे कटफड़वा बनने का श्राप दे देते हैं। तो यही संत पीटर जो थे उसको मतलब कर्स दे देते हैं। कर्स माने होता है अभिशाप। अभिशाप दे देते हैं कि तुम कटफड़वा बनने का श्राप मिलता है उसको। यात्रा के दौरान बेहोशी की हालत में संत पीटर उससे केक मांगते हैं, क्योंकि उस समय कोई यात्रा करते हैं उस समय बेहोश हो जाते हैं। तो उन्होंने बेहोशी की हालत में उन्होंने केक मांगा, लेकिन वह स्वार्थवश हर केक को बहुत बड़ा समझकर उसे देने से कतराती ही है। सजा के तौर पर संत पीटर उसे कष्टमय जीवन जीने का श्राप देते हैं और उसे पेड़ों की कठोर लकड़ियों में भोजन खोदने के लिए मजबूर कर देते हैं। इसलिए कटफड़वा लकड़ियों में अपने इंसेक्ट भोजन वगैरह खोदती है। इंसेक्ट माने कीड़े मकोड़े जो भी खाते हैं बर्ड्स, उसे इसलिए वुड पीकर कहा गया। वुड पीकर मतलब कटफड़वा, इसको कहते हैं वुड पीकर कहा गया। मतलब फिर मैं एक बार रीड कर दे रहा हूँ। लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड की जो पोएम से एक लालची बेकरी की कहानी है जो अपने केक बांटने से इनकार करके संत पीटर को नाराज कर देती है और उसे कटफड़वा बनने का श्राप जो है सेंट पीटर दे देते हैं। कर्स माने अभिशाप। वो बहुत ही ग्रेडी बेकरी थी जो केक देने से मना कर देती है। यहाँ तक अपने और फिर संत पीटर उससे केक मांगते हैं जब एक यात्रा के दौरान बेहोश हो जाते हैं, हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन उन्होंने केक मांगते हैं, लेकिन वह जो थी स्वार्थवश यानी सेल्फिश थी। सेल्फिश आप कह सकते हैं, सेल्फिश स्वार्थवश हर केक को बहुत बड़ा समझकर उसे देने से कतराती। सजा के तौर पर संत ने उसे कर्स दिया यानी अभिशाप दिया, कष्ट में जीवन जीने का श्राप दे दिया और तुम जाओ कि ऐसी पक्षी बनोगी जो अपना भोजन लकड़ियों में खोजने के लिए मजबूर हुई। इसलिए ऐसा श्राप देते हैं, क्योंकि सेंट पीटर का जो अभिशाप है उसको बाद में लगता भी है। इसमें क्या है देखिए पृष्ठभूमि क्या है इसकी। कविता ठंडे उत्तरी क्षेत्रों में स्थित है। नॉर्थलैंड जहाँ दिन छोटे होते हैं अक्सर बर्फबारी होती है, यानी स्नोफॉल आप कह सकते हैं। स्नोफॉल होता है और दिन जो होता है बहुत छोटा होता है, स्मॉल होता है, बहुत छोटे होते हैं, अक्सर बर्फबारी होती है। मुलाकात उपवास से कमज़ोर संत। उपवास का मतलब फास्ट, क्योंकि उस समय जो संत पीटर थे, सेंट पीटर, वो उपवास थे, फास्ट थे। FAST, फास्ट माने उपवास, व्रत रखना।
एक बेकर को झोपड़ी में जाते हुए और केक मांगते हुए आए। लालच मतलब ग्रीड मतलब लालच होता है, और ग्रीडी माने लालची होता है। बेकर अपने द्वारा बनाए गए प्रत्येक केक में दोष निकालती, यहाँ तक कि सबसे छोटे या पतले केक को भी देने से इनकार कर देती, इतनी लालची रहती बेकर। बाद में श्राप यानी CURAC श्राप मिलता है उसको। उसके स्वार्थ से क्रोधित होकर संत पीटर उस महिला को श्राप देते हैं, उसे कठफोड़वा में बदल देते हैं। परिवर्तन क्या हुआ? महिला चिमनी से ऊपर उड़ जाती है और उसके कपड़े जलकर राख हो जाते हैं, लेकिन उसकी लाल टोपी बच जाती है और कठफोड़वे के सिर पर लगी लाल टोपी में बदल जाती है। जो टोपी था, कैप था, जिसको कैप कह सकते हो या हैट कह सकते हो, जो टोपी था उस कठफोड़वे में बदल जाता है। सबक क्या मिलता है? यह कहानी एक नैतिक सबक है। नैतिक सबक यानी मोरल वैल्यूज़ है। मोरल वैल्यूज़, ये कहानी अगर देखेंगे तो मोरल वैल्यूज़ की बात करता है। कैसे? ये कहानी एक नैतिक सबक है। मोरल वैल्यूज़, मोरल वैल्यूज़, हमें मोरल वैल्यूज़ रखना चाहिए, मोरल वैल्यूज़। हाँ, क्योंकि अक्सर बच्चों को ज़रूरतमंदों के प्रति निस्वार्थ और दयालु होने के महत्व के बारे में बताया जाता है। दुर्लभ भोजन के लिए कड़ी मेहनत करने को मजबूर कठफोड़वा लालच के परिणामों की एक अस्थायी याद दिलाता है। मतलब अगर वो सेंट पीटर को दे देती तो सेंट पीटर भाई ऐसा नहीं कि वो सफ़र कर रहे तो यात्रा के दौरान जब बेहोश हो गए, उन्होंने नीडी समझा कि भोजन की आवश्यकता है, तभी तो उन्होंने केक मांगा। बट केक इतनी वो स्वार्थी और लालची थी, केक देने से इनकार कर देती है। तो यहाँ से हमें ये सबक मिलता है कि हमें नैतिक मोरल होना चाहिए, ज़रूरतमंदों के काम आना चाहिए, अपने स्वार्थ के प्रति इतना नहीं होना चाहिए कि हम अपने मोरल वैल्यूज़ को भूल जाएं। ये कहानी में, इस पोएम में दर्शाता है। सेंट पीटर इसीलिए क्रोधवश उसे अभिशाप या श्राप दे देते हैं। बाद में वो एक पक्षी बनती है जिसका नाम वुडपीकर होता है। ये पोएम आप समझ गए होंगे। देखिए इसमें इंग्लिश में भी पढ़ दे रहा हूँ। एलिजेंट ऑफ द नॉर्थलैंड इज़ ए नरेटिव पोएम। ये नरेटिव पोएम है। एलिजेंट नॉर्थलैंड ये नरेटिव पोएम है, ध्यान दीजिए। फोबे कैरी के द्वारा अबाउट ग्रीडी, ग्रीडी माने लालची, सेल्फिश माने स्वार्थी वूमन के द्वारा, हु एंगर सेंट, जिसे जो संत रहते हैं क्रोधित हो जाते हैं, एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ वुड पीकर, उसे वुड पीकर में बदल देते हैं। वुड पीकर, वुड पीकर, वुड पीकर में बदल देते हैं, ट्रांसफॉर्म। व्हेन द हंग्री, जब वो भूखे रहते हैं, एंड टायर्ड थके रहते हैं, टायर्ड मतलब थके, सेंट पीटर आस्क फॉर केक, केक मांगते हैं। सी रिफ्यूजेस टू गिव हिम एनीथिंग, वो देने से मना कर देती है। नो मैटर हाउ स्मॉल एंड इज अ कर्स, लाइफ अ कंस्टेंट स्ट्रगल, अ बोरिंग फॉर फूड इन द हार्ड वुड ऑफ ट्रीज। इसीलिए उन्होंने इस पोएम में उन्हें अभिशाप देते हैं, तो उससे वो ताकि वो सफ़र करे अपने भोजन के लिए, उसलिए लकड़ियों में भोजन खोजती है, इसीलिए उसको कठफोड़वा बना दिए। द पोएम इज कैसुनरी अस्टेल, ये ऐसी कहानी, ऐसी पोएम बताती है कि मतलब स्टोरी अबाउट द इम्पोर्टेंस काइंडनेस। हमें दयालु होना चाहिए, उदार होना चाहिए, काइंडनेस होना चाहिए, जेनसिटी होना चाहिए, उदार होना चाहिए। इस कविता में ही बताया गया है। हमें अपने अस्तित्व को भूलना नहीं चाहिए। सो इज़ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। हमसे एक यह मोरल पोएम है, एक तरह से काइंडनेस है, जेनसिटी है, जिसे हमें अपने नैतिक को कभी भूलना नहीं चाहिए। हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम भी यही परिणाम भोगेंगे, क्योंकि इन्हीं वुड पीकर की तरह। ये हमें एक नैतिक मोरल बताता है। बहुत ही अच्छी कविता है, आप पढ़ लीजिएगा, इसकी हम बता दिए हैं। इसमें देखिए इस सेटिंग होती है कहानी। द पोएम इज ए सेट नॉर्थलैंड, ये नॉर्थलैंड में सेट होती है। कोल्ड प्लेसेस है, हार्श रीजन है, शॉर्ट डेज है, छोटे दिन होते हैं, लॉन्ग नाइट्स, रात लंबी होती है। पीपल देयर यूजेज अ रेनडियर फॉर अ ट्रांसपोर्टेशन एंड बियर फॉर क्लॉथिंग।
सेंट पीटर्स विजिट वहाँ करते हैं। और सेंट पीटर उस समय क्या होते हैं, आफ्टर लॉन्ग डे होने की वजह से ट्रेवलिंग करते समय फास्टिंग थे, यानी उपवास थे, व्रत थे। अराइव्स एट कॉटेज, वो झोपड़ी के पास जब पहुँचते हैं, देयर अ वुमन, वहाँ एक औरत होती है जो बेकिंग केक बनाती है। तो वुमन सेल्फिशनेस, वो बड़ी स्वार्थी रहती है। आस्क फॉर पीस of a cake, but the woman is too selfish to share. She cakes a cake but thinks it is too large. Give away. वह केक देने से मना कर देती है जब वो सेंट पीटर मांगते हैं। वो छोटे केक को भी बड़ा केक समझती है, इसलिए वो देने इतना स्वार्थी लालची रहती को मना कर देती है। सी देन द मेक्स स्मॉलर वन, और छोटा छोटा करके भी वो सोचती थी कि ये बड़ा केक है, इसलिए रिफ्यूजेस, मना कर देती थी। फाइनली सी वेक्स अ वाटर थिंग अ केक बट द हॉट्स इट हर सेल्फ बिलीविंग इवन दैट टू मच गिव अवे। उसे विश्वास होता है, इसीलिए वहाँ सेंट पीटर कर्स देते हैं। कर्स माने होता है अभिशाप, उसको श्राप देते हैं, उसको श्राप देते हैं। और श्राप ये देते हैं कि एंगर्ड बाय हर ग्रेड, इतनी लालची, इतनी स्वार्थी है सेंट पीटर कर्सेस है। उसको अभिशाप देते हैं कि डिसाइडेड सी डज नॉट डिजर्व द कम्फर्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, condemns her that to live like a bird forever, boring into the hard wood of trees for nourishment, कि तुम अपने भोजन के लिए भी तुम परेशान होगी, तुम लकड़ी में अपना भोजन ढूंढोगी। इसीलिए उनको एक तरह से कठफोड़वा वुडपीकर बनने का श्राप देते हैं। अदर ट्रांसफॉर्मेशन, द वुमेन इज़ अ ट्रांसफॉर्म इनटू वुडपीकर, वो जो वुमेन रहती, महिला रहती, उसको ट्रांसफॉर्म कि तुम कठफोड़वा बनोगी। फ्लाइंग आउट, तुम चिमनी विथ ओनली द स्कारलेट कैप सी और रिमेनिंग अनचेंज और हर हेड, उसको जब वह चिमनी से आगे जब आकाश की तरफ उड़ जाती है तो उसका वो जो कैप होता है, टोपी जो होता है, वो किसका वुडपीकर बन जाता है। इसमें मोरल कहानी बताता है कि अपने नैतिक हमें कभी नहीं बोलना चाहिए। द पोएम इज मोरल इज दैट, ये कविता बड़ी मोरल है, नैतिक वैल्यूज़ को बताता है कि हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए, हमें दूसरों पर भी दया दिखानी चाहिए, काइंडनेस दिखानी चाहिए, जेनसिटी दिखानी चाहिए। ये कविता बहुत ही सुंदर है, सो इज़ वेरी ब्यूटीफुल। प्लीज़ यू रीड line wise line. You have any problem, note down in comment box. Okay, thank you so much all of you student. Please, I request all of you student, please support me, share my videos, likes and subscribe my channel. Okay, thank you so much all of you student.